ओम शांति। आज 22 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को सावधान किया है, बाबा के बने तो पवित्र जीवन जीना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब आप पवित्रता को अपनाते हैं तो योग अच्छा लगता है। योग अच्छा है तो वाणी में भी बल रहेगा। प्रयत्न करना है कि सिर पर जो पापों का बोझा है वो याद से उतर जाए। कोई भी पाप नहीं करना। बीके बनकर अगर बाबा की निंदा कराई, इसका दंड बहुत बड़ा है। बाबा कहते आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो तो यहां पर रहते ये ध्यान रहे कि हमें बाबा का नाम बाला करना है, बदनाम नहीं करना। धन भी एक शक्ति है। इस धन से कोई भी कर्म नहीं करना। इस धन को पुण्य के काम में लगाना है। पात्र देख कर दान देना है। कोई भी ऐसी जगह दान नहीं करना जिससे विकर्म बने। बाबा ने आज समझाया कि तुम बच्चों का धन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, विश्व कल्याण की सेवा में लगना चाहिए। और याद की मेहनत हर बच्चे को बहुत करनी है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। तो उस हिसाब से चेक करना है मेरी याद की यात्रा कैसी है। मैं बाबा का सपूत बच्चा हूं या कपूत बच्चा हूं। बाबा कहते हर एक अपने चार्ट से स्वयं समझ सकता है मैं बाबा का बनकर क्या सेवा करता हूं, क्या पुरुषार्थ करता हूं। ऐसे नहीं कि बाबा कोई एक एक को बैठ करके जानेंगे। बाबा ने कहा इस ड्रामा में ये भी नियम है, जो जैसा करते हैं वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता है। बाबा को बैठकर एक एक को देखने की, जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ऑटोमेटिक मशीनरी काम करती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा को अटेंशन रखना है कि अब याद के द्वारा हम पावन बने, औरों को भी बनाए, तब पावन दुनिया में आ सकेंगे। प्योरिटी फर्स्ट है, फाउंडेशन है। घर गृहस्थ में रहते भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझना, ब्रह्मा कुमार कुमारी समझकर हर कार्य करना, ये बहुत बड़ी मंजिल है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। क्वेश्चन है तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है। तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है। सिर पर जो विकर्मों का बोझ है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों को हमें सहयोग देना है, कभी भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना। इसका विक्रम, इसका दंड बहुत बड़ा है। बीके की अगर निंदा कराई, कोई उन्हें तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं
परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। बाबा भी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। ऐसे बहुत लोग कहते हैं परमात्मा को तो सब पता है, हम जो भी पाप करते हैं उन्हें सब पता है। बाबा कहते हैं आपसे भूल हुई ना, अपनी भूल को स्वयं कबूल करो। ये मत सोचो कि उन्हें सब कुछ पता है। आप स्वयं बताएंगे अपनी भूल को तो बाबा से दृष्टि मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता। भगवान इन बातों को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते उनका अच्छा व बुरा ड्रामानुसार उनको मिलता ही है। अंडरलाइन करेंगे, अच्छा या बुरा जो भी करते हैं ड्रामानुसार मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, पाप करते हैं, फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं, समझते हैं कि बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हम ये धंधा नहीं करते। जानी जानना अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो, आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पे बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बताते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर से योग करने से। पाप मिटेंगे योग करने से। योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में जोहर भरेगा। नहीं तो भला किसको कितना भी समझाएंगे, किसकी बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अब जो पाप करते हैं वो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते। इसलिए गाया जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। बाबा कहते बीके की निंदा कराने वाले का पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बनो। किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है? दूसरों को समझाते हैं, अपना बुद्धि योग बाबा से पूरा नहीं लगा हुआ, इसका फायदा क्या? मुख्य बात है याद से पावन बनने की। पुकारते हैं पावन बनने के लिए। भक्ति में एक आदत पड़ गई, भक्ति में ढूंढते रहते हैं, आवाज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान को कान कहाँ है? बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे कैसे? बिगर कान बिगर मुख, बिना मुख बोलेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे? वो तो अव्यक्त है। ये सब है समझने की बातें। भक्ति में हम ढूंढते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर संगम पर हमें भक्ति का फल मिलता है, क्योंकि वो अव्यक्त है। तो ब्रह्मा के माध्यम से बच्चों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं। तुम बाबा को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा ने कहा याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे पूछते हैं कितना याद करते हो। चलन से मालूम पड़ता है,
सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे या उसके पाप कट जाएंगे। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुनाने से कोई पाप कट जाएंगे, नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते मेरे बने हो तब कोई भी पाप नहीं करो, मेरे बने हो तो अब कोई भी पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। बाबा कहते पहले तुम तो पावन बनो, बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है। सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे जितना याद में रहेंगे उतना धारणा अच्छी होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे, बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है, बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हम तो सदैव बाप को याद करते रहते हैं, उसके बगैर हमारा है ही कौन। ये भी गपोड़ा मारते रहते। याद में बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं या नहीं ये भी समझ नहीं सकते। अनजाने में कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़ा ही बन सकता है, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके, याद का जोहर भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस करके प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना तब राजाई पद पा सकते, वो तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे, जोहर भरे, तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती तब जोहर भरता है तो झट तीर लग जाता। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी होकर देखते रहते। बाबा को लिखते हमने फलानी जगह जाके सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा में तत्पर हो, सेवा पे गए, अच्छी बात है, बाबा उसकी सराहना करते हैं। क्या पहले बाबा को याद किया, याद में तत्पर हो? पहली बात ही ये है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, ये सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो या कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं शादी पे जाएं, बाबा कहेंगे भले जाओ, वहां भी जाके सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विक्रम याद के बल से भस्म होंगे। यहां भी अगर विक्रम करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो ये मरा। एकदम पुर्जा पुर्जा होशाते। श्रीमत पे ना चल, बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पे श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते जो योग लग ना सके, ऐसे ऐसे पाप कर लेते कि बाबा से बुद्धियोग टूट जाता है, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो तो मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। भक्त आत्माओं को ज्ञान दो, ऐसे किसी को नहीं सुनाने लग जाओ जो निंदा कराए। कई बच्चे बाबा से पूछते बाबा हमको दान करने की आदत है, अज्ञान में आ गए, अब क्या करें? क्या करना चाहिए? भक्ति में भी कुछ लोग दान करते हैं, अब हम ज्ञान में आ गए, पहचान मिल गई, अब क्या करना चाहिए? बाबा कहते बच्चे गरीबों को दान देने वाले बहुत हैं। गरीब कोई भूख नहीं मरते,
उनके पास भी बहुत पैसे रहते हैं, इसलिए इन बातों से अब बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में बहुत खबरदारी चाहिए। पात्र देखकर दान देना है। ज्ञान धन का दान, वो भी पात्रता देखकर, स्थूल धन भी पात्र देखकर। बाबा कहते बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बात मत पूछो। हमने किसी को पैसा दिया, उसने जाके विकर्म किया तो देने वाले पे भी दंड आ जाता। बात मत पूछो और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता। ये ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते। कहते हैं ना, पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का मिसाल दिया। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इन बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि सब ड्रामा बनाया ही क्यों, कई दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं सृष्टि चक्र, ये ड्रामा, ये विश्व नाटक बना ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र तो आते ही रहेंगे, ये तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में ना हो तो फिर दुनिया ही ना रहे, मोक्ष तो होता नहीं, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहां तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए तो उसकी मुरली में जोहर भर ना सके। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जोहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान है, नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ज्ञान से नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल ना सके। यहां आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पति थोड़ा ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते इसलिए वो जोहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहां, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भले बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना, देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकें। पवित्रता पे बाबा जोर देते हैं। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते। भक्ति में भावना का भाड़ा मिल जाता। ये भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप कैसे बात करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब वो सुनती है, बोलती है। बाबा कहते मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं और जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें पावन बनने का रास्ता बताने। साक्षी होके देखता हूं, बच्चों की चलन से सब मालूम पड़ जाता ये सपूत है या कबूत, सपूत है या कपूत है। ये बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है, सपूत है या कपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए।
ये भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते याद का जोहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा नहीं कर सकते, बाबा को याद ही नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। बम्बोर को आग लग जाएगी, इस जंगल को आग लग जाएगी, योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, उस समय फिर बहुत दुख होता है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा तैयारी करा रहे हैं कि ऐसे सीन से पहले अपनी अच्छी स्थिति बना लो, अपने आप को याद दिलाओ मैं भगवान का बच्चा हूं। ऐसी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, ये फुरना रहना चाहिए। हम अपना राजभाग बाप से ले ले, दे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। ये तुम जानते हो, तुम्हें रोशनी मिली है, आपको भगवान मिला, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से लोग जुड़ते हैं। डायरेक्ट किसी को कहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। बाबा कहते ऐसे सीधा नहीं कहना, आपको अपने परिवर्तन से बाबा का नाम बाला करना है, योग युक्त स्थिति में समझाना है। जो देवकुल की आत्मा होगी उसे समझ में आ जाएगा कि जब निराकार भगवान स्वयं धरती पर आए हैं तो मेरा कर्तव्य है उन्हें याद करना, उनके कार्य में मदद करना। ये चक्र है, इस सृष्टि चक्र को जो समझ जाते हैं, अपने पार्ट को समझ जाते हैं, सहज बाबा की याद में रह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पतितों को दान नहीं करना, ज्ञान धन भी पात्र को देख करके देना है। स्थूल धन, ज्ञान धन पात्र देखकर, अर्थात सामने वाला सुनने का इच्छुक है तो उसे ज्ञान की बात सुनानी है। धन भी पात्र देख करके ही दान देना है। वरदान है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। इसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भले वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों, स्वभाव का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहते हैं। किसी का संस्कार हो गया, वो व्यक्ति समाप्त हो गया, फिर दिखाई दे उसे भूत कहते हैं। यहां भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं, ये भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। पुराने कमजोर संस्कारों का वर्णन नहीं करो। इस लोगों ने कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति में रहो, कर्म योग का वर्णन करो। कोई बीमारी आती है, हम बार बार कहते हैं मुझे ये है ये है। बीमारी का चिंतन नहीं, वर्णन नहीं, कर्म भोग में
आप योग कैसे करते हैं, ये कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार, करणहार, ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि संस्कार हैं, इनके ऊपर रूलिंग पावर हो। ये साकार कर्मेंद्रियां स्वतः ही सही रास्ते पे चलेंगे। पहले सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोल हो तो बाबा कहते फिर ये जो स्थूल में है, आपके नेत्र हैं, कान हैं, सब कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर में चलेंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कर्म भोग का वर्णन नहीं करना, भले तन अस्वस्थ है, बार बार चिंतन नहीं करना, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। इससे बीमारी और बढ़ती है। मैं बीमारी में भी कैसे बाबा को याद करता हूं, ये कर्म योग की स्थिति है। इसका वर्णन, इसका अनुभव सबको सुनाएंगे और हर कर्म से पहले बाबा का आह्वान करेंगे, अनुभव करेंगे। वो स्वयं मेरे साथ हैं, वो स्वयं मुझे कार्य करने की, सेवा करने की शक्ति देते हैं। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने सहज योग सिखाकर मुझे कर्म योगी बना दिया। मैं बहुत भाग्यवान हूं। स्वयं भगवान कदम कदम पर मुझे गाइडेंस देते हैं, मुझे शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं। मैंने आज बाबा से सीखा है, कर्म करते एक की स्मृति में रहना, बीमारी का चिंतन या वर्णन नहीं करना है। कोई पूछे आप कैसे हैं, बहुत प्यार से कहेंगे मैं बहुत आनंद में हूं, स्वस्थ हूं, कुशल मंगल हूं। बाबा और आपकी दुआएं सदा मेरे साथ है। परम शक्ति से, परम ज्योति से शक्तिशाली किरणें अपने में भरे। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।